एक बार फिर से आप सभी लोगों को मैं सचिन कुशवाहा एग्जाम सहायक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग का इस टाइम पे रेशियो चैप्टर चल रहा है। रेशियो में हम लोगों ने 3 क्लास कर लिया है। ये हम लोग का आज चौथा चैप्टर चौथा क्लास है, चैप्टर नहीं है। रेशियो में चौथा क्लास आज हम लोग कर रहे हैं। और तीसरा क्लास जहाँ तक हम लोग किए थे उसके आगे से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं आज हम लोग का रेशियो में कौन कौन सा टॉपिक बचा है, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं। तो मनीष बाबू सवाल बोलो तो आज। यदि रुक जाओ। यदि ए बी सी डी अनुपात में ABCD बराबर रूट में 4 बराबर है यहाँ पर। हाँ रूट में 4, रूट में 3 सब अनुपात में, रूट में 3, रूट में 2, रूट में 2, रूट में 1, रूट में 1 और तो कोष्टक में है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे इसी में ना। हाँ बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। हाँ कोष्टक बंद। और क्या करना है इसका? का मान क्या है? का मान क्या है, ठीक है। आ जाओ साथियों देखते हैं। तो यदि ABCD का ये यदि मार्कर भी कम चल रहा है यार। यहाँ पर मार्कर कम ही चलता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए यदि ABCD का मान जो दिया है √4 √3 √2 √1, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और फिर बटे में उसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना साथियों। तो आ जाओ देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं। आइए ऑप्शन बोल दो बाबू। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा 3, चौथा 6, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये इतना दिया है और बोल रहा है इतने का मान क्या होगा। तो हम लोग जो है ना ABCD का मान √4 √3 √2 √1 दिया है और यहाँ पे पूछ रहा है A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ भी मान स्क्वायर में निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये B को भी स्क्वायर कर देते हैं, C को भी स्क्वायर कर देते हैं और D को भी स्क्वायर कर देते हैं। तो जब A स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, ठीक है। रूट हटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया और यहाँ स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये स्क्वायर का यहाँ पर मान पूछ रहा था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा कर दिया, ठीक है। 3 का हो जाएगा 3, रूट हट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट हट जाता है और C का ये हो जाएगा 2, 1 का 1। यहाँ ऐसा नहीं है कि 4 चौक 16, नहीं, अभी ये रूट लगा है, रूट ना उठा तब होता है, ठीक है। ये रूट हटेगा, एक स्क्वायर से कटेगा, ठीक है। आ जाओ। तब हम लोग पास कितना आ गया, A स्क्वायर का मान 4 आ गया, B स्क्वायर का मान 3 आ गया, C स्क्वायर का मान 2 आ गया और D स्क्वायर का मान 1 आ गया। तो इसके आगे अब इसका मान इसमें रख देते हैं। आइए रखते हैं A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये A स्क्वायर -4 प्लस बी स्क्वायर का 3 C का 2 और D का 1। A स्क्वायर का 4 -3 प्लस का 2 और माइनस का 1, ठीक है। ठीक है मनीष, समझ में आ रहा है ना तुमको? ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग घटा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखो 3 2 5 है 6, ठीक है ना। -4 प्लस 6। अभी देखो 3 2 अरे यार 4 तो 6 हो गया और 3 है 4 -4, ठीक है ना। तो ऊपर भी 2 आएगा नीचे भी 2 आएगा, ठीक है मनीष बाबू ना।
2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया? एक। 1। हम लोग का आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला सवाल हम लोग का इसी तरह होगा। ठीक है, आगे चले। चलो मनीष बाबू दूसरा सवाल बोलो। यदि 1 मिनट रुक जाना बाबू। यदि यम अनुपात यम अनुपात यन बराबर 1:2 बराबर 1:2 और पी अनुपात क्यू बराबर 3:4 3:4 हो तो कोष्ठक में 2m कोष्टक में 2m प्लस 4p अनुपात कोष्टक बंद ना। हाँ कोष्ठक बंद फिर अनुपात। ठीक, फिर कोष्ठक में n प्लस 3q कोष्ठक बंद का मान क्या होगा? अच्छा, इसमें भी का मान क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, ठीक है दोस्तों, आ जाओ देखते हैं हम। यदि m अनुपात n बराबर 1:2 और p अनुपात q बराबर 3:4 हो तो 2m प्लस 4p अनुपात n प्लस 3q का मान क्या होगा? आ जाओ देखते हैं। ऑप्शन बोल दो बाबू। पहले में 1:1 1:1 1:3 1:3 2:1 2:1 2:3 2:3। ठीक है, आज ये देखते हैं। ये इतना दिया है और इतने में हम लोग को मान रखना है। ठीक है, इसका हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। यम एन और पी क्या, यहाँ कुछ गड़बड़ है। आ जाओ देखते हैं क्या गड़बड़ है। आइए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ यम एन दिया है, पी क्यू दिया है। अगर इसका हम लोग समावेश करते तो हम लोगों को कोई ना कोई एक बिचौलिया चाहता, मतलब कॉमन चाहता, जो दोनों में है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं इस तरीके के सवाल हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, यम अनुपात यन 1:2 दिया है। ठीक है, यहाँ p अनुपात q 3:4 दिया है। ठीक है साथियों, अगर यहाँ पर भी यहाँ n होता, यहाँ p होता तो हम लोग तो कर देते, जैसे सिंपल करते थे। लेकिन नहीं दिया है तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे? ओरिजिनल रेशियो में। ओरिजिनल रेशियो मानने के लिए क्या करते हैं? 1k/2k। ठीक है साथियों, ओरिजिनल रेशियो बताया था ना, के मान लेने में हम लोग ओरिजिनल रेशियो वैल्यू आती है, मनीष बताया था ना। तब इसको भी मान लेते हैं। इसको यहाँ पर देखो, यहाँ के मान लिया हम लोग ने, मान यहाँ पर रखना है ना, तो दिक्कत होगा। इसको क्या मान लेते हैं? पी क्यू को हम लोग आर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3r/4r। ठीक है, अब इसका मान इसमें रख देते हैं। ठीक है मनीष बाबू, आ जाओ देखो, ये 2 गुणे यम है ना मनीष बाबू, यम का मान कितना है? 1 के ना, 1 के प्लस 4 है ना, 4 इंटू पी का मान कितना है? 3r। समझ में आ रहा है मनीष बाबू ना? इसको यहाँ बटे कर लेते हैं, ये बटे में हो जाता है ना। अनुपात है तो बताया था ना, ये अनुपात b बराबर a/b। ठीक है, आ जाओ, ये n है ना, तो n कहाँ है? 2k है ना, तो n बराबर 2k डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, प्लस यहाँ 3 इंटू q बराबर कितना है? 4r है ना मनीष। अब देखो, अब इसका देखो, इसका 2k हो जाएगा मनीष बाबू, इसका प्लस 4 3 12r। इसका देखो, यहाँ भी 2k हो जाएगा, प्लस 4 3 12r। बन गया ना सिंपल हम लोग का। देखो 2k प्लस 12r, 2k प्लस 12r से क्या हो जाएगा मनीष बाबू? ये कट जाएगा ना, दोनों आपस में कट जाएगा ना, तो ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी 1 बचा। ऑप्शन में दिया है ना 1:1। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा मनीष बाबू हम लोग का? ये 1:1। ठीक है, ऑप्शन में दिया है ना 1:1। जब मैं शुरू में लिख रहा था ना, तभी मुझे दिख गया था 1:1। ठीक है दोस्तों, ये वाला सवाल हम लोग ऐसे करेंगे, तो इसको आप लोग नोट करिए। तो फिर तुरंत अभी अगला सवाल हम लोग चलते हैं। ठीक है मनीष, लिख चुके हैं ये ना, लिखा दो। आज अब हम लोग बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। ठीक है, एक अब छोटा सा एक रूल आता है, उस रूल को देखते हैं। ठीक है,
और उसके ऊपर एक दो सवाल है उसको कर लेते हैं। वो रूल हम लोग एक बार और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है मनीष बाबू, आ जाओ। वो रूल कौन सा है बताता हूँ आपको। ठीक है मनीष, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, पहली बार सुन रहे होगे ना। देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीडी रूल। ठीक है मनीष, आ रही है ये डी यहाँ बड़ा कर लो। ठीक है मनीष, दिख रहा है ना डी, डी दिख रहा है ना। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये और ये क्या है, सीडी रूल। ठीक है, आ जाओ हम लोग देखते हैं ये सीडी रूल क्या कहती है। ठीक है, देखो पहले यहाँ क्या मान लो, पहले एकदम छोटा सा तुमको समझाता हूँ। ठीक है, आधा मनीष देखो, ए अपान बी कुछ भी लिख सकते थे आप यहाँ पर, अब बराबर सी अपान डी। ठीक है मनीष, मतलब ए अपान बी और सी अपान डी, ये देखो दोनों क्या कहता है। आ जाओ देखो, अब देखो एक बार ये रूल क्या कहता है, एक बार जो नीचे वाला है ना, जो बी है ना, एक बार बी को ऊपर वाले में जोड़ो, ए प्लस बी। ठीक है, एक बार जोड़ो और एक बार ऊपर वाले नीचे वाले में घटाओ, ए माइनस बी। ठीक है मनीष बाबू, समझ में आया ना। तो उसी तरह यहाँ भी होगा। ठीक है, तो एक बार सी को डी में जोड़ो, एक बार सी को डी में से घटा दो। ठीक है, यहां पर डी माइनस सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डी माइनस सी को घटा दो, तो वहाँ पे भी बी माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मतलब एक बार सी को सी प्लस डी, एक बार डी माइनस सी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इधर उधर कर दिया था, अभी कोई संख्या तो मान नहीं रहे हैं। ठीक है ना, आ जाओ, एक बार जोड़े और एक बार घटा दिए। इधर देखो मनीष बाबू, तब एक ले लेते हैं एक्स और वाई, यहाँ पर क्या ले ले, कोई संख्या बोलो, 3 और 1 ले ले। हाँ, आ जाओ देखो ये रूल क्या कहता है, एक बार इसमें, एक बार x में क्या जोड़ो, y, x प्लस y, एक बार x में y माइनस एक्स, कोई बात नहीं, एक बार x में से y घटा दो। ठीक है ना, देखो ऊपर भी 3 माइनस 1, ठीक है, और प्लस 3 प्लस 1, एक बार जोड़ो और एक बार घटा दो। ठीक है, देखो मनीष बाबू, एक बार जोड़कर एक बार कहाँ, ये नीचे 3 माइनस, हाँ, यहाँ क्या करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। ठीक है ना। तो ये कितना आ गया हम लोग का उत्तर, 3 1 4, नीचे 2, यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया ना। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 2 आ गया ना। अब चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं। आ जाओ मनीष बाबू, कोई भी संख्या बताओ, क्या मान लूं मैं, एक x प्लस वाई और एक x माइनस वाई बराबर क्या मान लो बताओ, 7/3 कुछ भी मान लो, बताओ कुछ भी मान लो, चलो अपने मन से मैं मान ले रहा हूँ 7/3। ठीक है ना, अब इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार तो ये किया है ना, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, अब इसको हम लोग एक बार सीडी रूल और लगा देते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं हम लोग का उत्तर कितना आता है। आ जाओ देखो, 7 + 3, हाँ रुक जाओ, इधर देखो, ऐसे नहीं, तो
इसको भी करते हैं ना, उसके बाद तुम्हें पूरा तरीके से समझ में आएगा। देखो x प्लस वाई, एक बार ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है मनीष बाबू, ये जुड़ गया ना, ठीक है। अब देखो एक बार घट रहा है ना, तो एक बार देखो x प्लस वाई में से एक बार घटा रहे हैं, घटा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है मनीष बाबू ना। जब कोष्टक खुलेगा तो हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, यहाँ देखो 7 माइनस 7 प्लस 3, एक बार हम लोगों ने जोड़ा, एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं 7 माइनस 3, एक बार क्या कर रहे हैं हम लोग घटा रहे हैं। आ जाओ देखो, देखो ये x है और ये x है ना, कितना हो गया मनीष बाबू 2x हो गया, y से y खत्म। देखो और ये x है, ये x है ना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस से कट जाएगा, ये कट गया, कितना बचा 2y बेटा। और यहाँ देखो 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 ऊपर जुड़ेगा 10 हो जाएगा ऊपर, 7 3 10, और 7 में से 3 गया 4, ये 2 से 2 खत्म, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, x और y का मान कितना गया 5 बटे 2। तो हम लोग का यही रूल है, ठीक है, CND का रूल यही है, ठीक है। अब इसको देखो मनीष बाबू, इसको अगर आप एक तरीके से आप ऐसे सवाल को अगर आप तिर्यक गुणा भी कर देते ना तो भी उत्तर आ जाता, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज देखते हैं, उसको भी करके तुमको बता देता हूं। इसी का क्या करते रहे हम लोग तिर्यक गुणा, ठीक है। तिर्यक गुणा, ठीक है मनीष बाबू ना। तिर्यक गुणा किया जाए, देखो आ जाओ, ये 3 का किस में होगा x में होगा ना, तो कितना हो गया 3x हो गया, 3x 3 का y में प्लस 3y हो गया बराबर, अब x ये 7 का इस यहाँ गुणा होगा ना, तो 7x हो गया, 7x अब माइनस 7y हो गया। अब देखो, अब हम लोग इधर उधर किसको लेकर जाते हैं, छोटी संख्या को हमेशा, बड़ी संख्या को नहीं ले जाएंगे, मतलब कि छोटी संख्या इधर उधर ले, ताकि हम लोग आसानी रहता है। देखो ये 7x से 3x 3 छोटी है ना, उसको इधर ही रहने दो, ठीक है। तो ये देखो 7x ये माइनस 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना। अब देखो ये प्लस में 3y था, ये माइनस y इधर आकर क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में हो गया मनीष बाबू ना। हाँ अब देखो, और ये जुड़ जाएगा ना, तो ये कितना हो गया 10 y, और ये 7 में से 3 गया 4 x आ गया। अभी देखो, अभी तुम्हें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, तुम कहोगे यार भैया यहाँ पता है x का मान 5 है, y का मान 2 है, वहां कितना आ रहा है, ठीक है 4 ये x था ना, ठीक है मनीष बाबू ना। अब देखो इसका टोपी उसका सर याद आया, यहाँ x और यहाँ y, x के सामने कौन है 10 है ना, और y के सामने कौन है 4, 10 अनुपात 4 आ गया, ये 5 दूनी 2 दूनी 4, यहाँ भी x का मान कितना आ गया, x और y का मान 5 अनुपात 2 आ गया ना, 5 अनुपात 2। तो मैं इसमें समझाना क्या चाहता था तुमको, मैं समझाना क्या चाहता था मनीष बाबू, देखो जब भी ऐसा दिया रहे, जब भी ऐसा दिया रहे, ठीक है ना, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। जब भी x प्लस वाई x माइनस वाई देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, x और y, ठीक है ना। तो देखो जब भी ऐसा दिया रहे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, देखो x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर 7/3, ठीक है मनीष बाबू ना। जब भी ऐसा दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, x/y लिख लेंगे, उसके बाद ये देखो 7 प्लस 3 और 7 माइनस 3, ठीक है मनीष बाबू ना। ये 10/4, तो x/y बराबर कितना आ जाएगा 5/2। समझ में आया,
जब भी ऐसा आ जाए तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। क्यों? अगर CND रूल हम लोग लगाएंगे तो हम लोग लास्ट में यही पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इतने लिखने के लिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बताया। यहाँ पर आप ना कोई भी संख्या रख लेना, कोई भी रख लेना, ठीक है ना, अपने मन से, ठीक है, लेकिन जैसे रूल लगेगा वैसे ही लगाना। तो चलो इसको थोड़ा नोट कर लो, ये काम करेगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हुआ मनीष? कर लो नोट जल्दी से। हो गया। ये समझ में आया ना CND रूल? हम लोग को इतने से नहीं मतलब है। अब कहां से मतलब है? केवल यहां ध्यान देना, ठीक है ना। जब भी ऐसा है, एक बार जोड़ रहा होगा, एक बार घटा रहा होगा, यही लिखना होना चाहिए, x और y और x माइनस। ये पता चला a माइनस भी लिखा है यहाँ पर, d माइनस c लिखा है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है मनीष बाबू, चले मिटाना। चलो बोलो, एक इसी तरह का सवाल बोलना, देख लेना, जिसमें x प्लस वाई एक बार जोड़ा और एक बार घटाया हो। बोलो मुझे। यदि x प्लस वाई, यदि x प्लस वाई x प्लस वाई ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद अनुपाते अनुपाते x माइनस वाई, देखो दे दिया ना। हाँ, बराबर बराबर 3:2 है। 3:2 है। तब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपाते x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपाते, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में। हाँ चलो बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? ये दो नहीं समझ में आ रहा है ना, रुको मान के पूछा है। देखो, ये x स्क्वायर हाँ और प्लस था ना, हाँ, प्लस वाई स्क्वायर अनुपात अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया ना। हाँ, मान क्या होगा इसका? का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? का मान बताए, चलो का मान बताइए, ठीक है, ऑप्शन बोलो। पहला ऑप्शन 24:5, 24:5, दूसरा 5:12, 5:12, तीसरा 13:12, 13:12, डी वाला 12:13, 12:13, 13। ठीक है। आइए आइए साथियों, हम लोग देखते हैं CND रूल का यूज कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये उसी तरह दे दिया ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई 2:3 दिया है ना। आ जाओ देखते हैं, देखो मनीष बाबू, ये हो गया ना x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 3/2। तो ऐसा दे दिया ना, मैंने क्या बोलता, जब भी ऐसा दे तो हम लोग क्या लिखना है, डायरेक्ट x और y। यहाँ पर एक बार 3 में से 2, 3 को 2 में जोड़ो कितना आ जाएगा? 5। एक बार 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा? 1। x का मान कितना आ गया? 5। y का मान कितना आ गया? 1। तब हम लोग इसका मान कहाँ रखते हैं? इसमें। आ जाओ देखते हैं। तो x का मान कितना है? 5। तो 5 25, ठीक है ना। 25 कैसे है? x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस y का 1 ही हो जाएगा, ठीक है, अनुपात है। x स्क्वायर है तो ये 25, यहाँ माइनस है 1 का 1, ठीक है। तो ये 25 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा मनीष बाबू? 26 अनुपात ये 24। तो ये कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 और 12 दूनी 24। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 13:12, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया। और आप लोगों को मैं बता दूं ये x प्लस वाई कैसे आया, ठीक है। देख लो एक बार फिर से देख लो, जब वहां नहीं समझ में आया था, ये देख लो थोड़ा सा। एक बार हम लोग क्या करना है, नीचे वाली संख्या को जोड़ना है।
ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, जोड़ दिए ना, जोड़ के निशान, ठीक है। एक बार क्या करना है, घटाना है, ठीक है। x प्लस वाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे x। जब ये कोष्टक में रहेगा, जब कोष्टक खुलेगा, अच्छा ये बता देना, ये क्या है कोष्टक में मनीष बाबू ना, ये कितना का x माइनस y है ना, देखो तो ये x प्लस y, जब ये कोष्टक खुलेगा तो यहाँ क्या है प्लस, यहाँ माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये तो माइनस ही है, हाँ। ठीक है ना, यहाँ x हो गया, जब ये माइनस कोष्टक खुल कितना हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, ठीक है मनीष बाबू ना, सही है, गलत तो नहीं कर रहे हम लोग ना। नहीं सही। अब देखो ऊपर ये y से y कट जाएगा, कितना आ गया 2x, ठीक है, नीचे जो है x से x कट जाएगा, नीचे कितना बचा 2y, बच गया ना। अब देखो 2 से 2 खत्म, बच गया ना x और y, तो वही हम लोगों ने x और y लिखा है, ठीक है साथियों। तो इसको हम रफ कर देते हैं, तो समझ में आया होगा। हाँ अगला सवाल बोल लो बाबू। यदि यदि x प्लस वाई कोष्टक बंद अनुपाते x माइनस वाई बराबर 5:1 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक बंद अनुपात में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा ज्ञात करें। क्या होगा, बस यही लिखा है। हाँ। ठीक है, आ जाओ देखते हैं साथी, इसमें भी CND रूल लगेगा। तो यहाँ पर देखो एक बार दिया ना x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई, तो इसको हम लोग क्या लिखना है x और y लिखना था, ठीक है साथियों। और ये कितना था 5 और 1, तो एक बार 5 को हम लोग जोड़ेंगे 5 है 6, एक बार 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, तो ये 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4, x और y का मान कितना आ गया 3:2। अब हम लोग इसमें मान रखते हैं, आ जाओ देखते हैं मान रखते हैं। यहाँ x स्क्वायर है ना, यहाँ 3 है ना, 3 त्रिक का 9 प्लस y का 2 दूनी 4 अनुपात है, ठीक है, 3 त्रिक का 9 माइनस ये 4, ठीक है, तो 9 4 13 और 9 में से 4 गया 5, इतना ही उत्तर आया बस। ऑप्शन बोलो। 13:5 पहला ही ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन लिखा 13:5। दूसरा ऑप्शन 16:1, 16:1, फिर 25:9, 25:9, 8:17, 13:5, कितना आ गया आंसर हम लोग का 13:5। ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। मनीष देखो, अब साथियों अब आप लोगों की भाषा वाली सवाल स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग मतलब कि लिखने के लिए हम लोग को थोड़ा आप लोगों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हम लोग सवाल लिखकर उसके बाद आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि अगर लिखेंगे वीडियो चलता रहेगा तो वो आप लोगों का 1 का 2 घंटा हो जाएगा, फिर आप लोगों का भी टाइम पास होगा, ठीक है। तो थोड़ा आप लोगों को भी देखना पड़ेगा, ठीक। अब बाकी जो सवाल है वो आप लोगों को कंटेंट एकदम पूरा बढ़िया मिलेगा, ठीक है। आ जाओ देखते हैं इसका ऑप्शन में बता दो मनीष। 30, 20, 30, 20, 58, 48, 58, 48, ठीक है। आइए देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहले और दूसरे के बीच का अनुपात 2:3 है और दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या बताइए। मतलब दूसरी संख्या हम लोग से पूछा है, तो हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, x y z कुछ भी मान लेते हैं। तो a अनुपाते b अनुपाते c,
मतलब कि हम लोग का जो संख्या ए और बी और सी मान लिए, ठीक है ना, 1 2 3 मान लिए, ठीक है। आ जाइए देखते हैं पहले और दूसरे संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3, ठीक है। दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात कितना है, 5 अनुपात 8, 5 अनुपात 8, ठीक है मनीष बाबू, समझ में आ रहा है। अब इसको देखो, इसके बगल यहाँ देखो कॉमन था ना दूसरा, ठीक है ना, दूसरा संख्या बीच में कॉमन था ना, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ भी आ जाएगा 3, डब्बा बना के यहाँ भी आ जाएगा क्या मनीष, 5 आ गया ना। अब देखो 5 दूनी 10, 3 बचे 15, 8 त्रिक 24, तो हम लोग कितना आ गया, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना आ गया, 10 15 24, ठीक है। और देखो अब सवाल पढ़ते हैं शुरू से, तीन संख्याओं का योग कितना दिया है, 98। तो हम लोग का तीन संख्या का योग कितना दिया है, अभी कर कर देखते हैं, ठीक है। 49 हो गया हम लोग। ये देखो मनीष बाबू, इसको हम लोग 10 के मान लेते हैं, ठीक है, ये 15 के, ये 24 के, ठीक है ना। कितना हो गया पूरा, 49 आ गया, 49 के। ये कितना दिया हम लोग का सवाल में, कितना दिया है 98, हम लोग कितना आ रहा है 49, तो ये कितना हो गया 2, तो के बराबर कितना आ गया, 2, के बराबर आ गया दोस्तों 2 आ गया ना। अब क्या पूछा हम लोग का, दूसरी संख्या बताइए, तो ये 15 के है ना, तो के का मान कितना है 2, कितना आ गया 30, ठीक है। दूसरी संख्या आप लोग कितनी है 30। तो चलते हैं आगे बढ़े, इस वाला भी लिखकर आप लोग सामने लाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का आ जाएगा यार दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या है, तीन पदों का योगफल 16,300, पहले और 16,300 है ना, ठीक है। अरे पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 15:16 है, तथा दूसरे तीसरे पद के बीच का अनुपात 17:18 है। तो पहले और अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। एक बार मैं सवाल को फिर से पढ़ देता हूँ, देखो आप लोग, तीन पदों का योगफल 16,300 है, पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 15:16 है, तथा दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 17:18 है। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक है। तीन पदों का योगफल, तो तीन पद हम लोग क्या मान लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी मान लिए। पहले और दूसरे पद का बीच का अनुपात कितना है, 15:16, अब बीसी है 17 17 और 18, ठीक है साथियों। आ जाओ देखते हैं फिर, यहाँ हो गया डब्बा, यहाँ बन गया 16, यहाँ भी एक डब्बा, यहाँ हो गया 17, ठीक है। आ जाओ अब 15 और 16 17 16 18 का हम लोग क्या करेंगे, गुणा। आ जाओ देखते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी गुणा करते हैं, 15 और 17, तो पहले एक बार 7 बचे, 35 को 5 हासिल 3, अब बाहर बाहर अंदर अंदर, तो 7 1 से 7 5 12, 12 3 15 का 5 हासिल 1, 1 कम 1 1 कम 1 और 1 1 2, 255, ठीक है। अब देखो 16 गुणे 17, 7 6 42 का 2 हासिल, 7 6 42 का 2 हासिल 4 हो गया, ठीक है। अब बाहर बाहर अंदर अंदर, तो बाहर के 7 कम 7 6 कम 6 7 6 13, 13 4 17 के 7 हासिल 1, 1 कम 1 और 1 2, 272, ठीक है। अब 16 गुणे 18, ठीक है, 8 6 48 के 8 हासिल 4, बाहर बाहर 8 कम 8 6 कम 6 8 6 14, 14 4 18 हासिल 1, 1 कम 1 और 1 2, 288, ठीक है मनीष बाबू। आप लोग को भी ऐसे ही जल्दी जल्दी पूरा कर लेना है, ठीक है। अब क्या दिया है मनीष बाबू, अब योगफल दिया है, योगफल कितना दिया हम लोग का 16,300, तो हम लोग का कितना योगफल आ रहा है, अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं, देखो 8 2 10 10 5 15 के 5 हासिल 1, 8 1 9 9 7 16 16 5 21 21 का 1 हासिल 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 10,
ये गलत हो रहा है ना, 2 दूनी 4 दूनी 6 2 8, 815, ठीक है ना। और देखो साथियों, यहाँ पर हम लोग का के इसमें सब में मानेंगे के, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर 815 क्या हो जाएगा, के जुड़कर भी इतना आएगा, ठीक है। आप लोग अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 815 के। अब दिया है वो क्वेश्चन में, 1 मिनट, 16,300, 16,300, ठीक है। तब इसको हम लोग काटेंगे। अब देखो 8 दूनी क्या होता है 16, 15 दूनी क्या होता है 30। इसका मतलब मुझे लग रहा है 2 बार में चला जाएगा, तो ये 2 बार में और ये 0, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये के बराबर कितना आ गया मनीष बाबू, 20 आ गया। अब क्या पूछा है, पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात करिए। पहला पद क्या है 255, अंतिम पद क्या है 288, इसका अंतर कितना है 33, ठीक है, 33 के। इसका अंतर कितना है मनीष, 33 के आएगा। अब के का मान रख देंगे, तो 33 गुणे 20 बराबर 33 दूनी 66, 660 आया हो सर 660, ठीक है। तो नोट करिए आप लोग, दूसरा सवाल अभी तुरंत लाते हैं। ये आप लोग का तीसरा सवाल, ठीक है। तो इसको आ जाओ, देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं। आइए पहले पढ़कर दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि लिख तो मैं आप लोग के सामने नहीं रहा था, तो पढ़कर बता देता हूँ। देखिए, रोहन के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक के दोगुना है, ठीक है। मतलब ये जो अंग्रेजी है और ये साइंस, ठीक है ना, अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक के दुगुना है, मतलब विज्ञान के दोगुना है। तो विज्ञान कितना हो जाएगा 1, अंग्रेजी कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। अच्छा देखते हैं, यदि उसके अंग्रेजी विज्ञान गणित में अंक 126 है, तीनों में अंक कितना 126, तीनों मिलाकर कितना आ रहा है 126, ठीक है साथियों 126। और अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक का अनुपात कितना है 2:3, अंग्रेजी और गणित। तो ये अंग्रेजी हो गया, गणित को कहाँ बैठा देते हैं, यहाँ पर, यहाँ मत बैठा दीजिएगा, ठीक है। 2:3 है ना, तो ये 2 किसका है अंग्रेजी का, गणित का कितना है 3, ठीक है। तो रोहन ने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, एक बार मैं फिर से सवाल पढ़ के आप लोग समझा देता हूं। देखिए, रोहन के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक के दोगुना है। यदि उसके अंग्रेजी विज्ञान गणित में अंक 126 है और अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक का अनुपात 2:3 है, तो रोहन ने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए। तो आज ही हम लोग देखते हैं। तो मैंने ये लिखा ना, अंग्रेजी और विज्ञान, विज्ञान का दोगुना पाया, ठीक है, और अंग्रेजी और मैथ में क्या है 3:2 पाया। तो इसका हम लोग क्या करेंगे समावेश करेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ 1 2 लिखने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ 2 होगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है। पूछो मनीष क्यों, क्यों, क्योंकि बीच वाली संख्या सेम है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का अनुपात 3:2:1। याद आया मनीष, याद आया कि नहीं आया। अब देखो ये कितना है 3 के अनुपात 2 के 1 के बराबर कितना हो गया 3 2 5 1 6 के, उसका मान कितना दिया है 126। 100 कितना दिया मनीष 26, हम लोग का कितना आया है 6, तो 6 दूनी 12, 6 कम के बराबर 21। तो क्या पूछा है, तो रोहन ने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी 2, ठीक है ना, 2 गुणे 21 बराबर 42 आंसर आप लोग का आया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना समझ में आया तो वीडियो एक बार दोबारा रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तब से हम दूसरा सवाल लिख लेते हैं। सवाल थोड़ा बड़ा है इसलिए लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है मनीष ना। ये आप लोग का हो गया चौथी सवाल, ठीक है। देखिए, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है
दो एक के अनुपात में है और उनके योग का आधा 36 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, बहुत छोटा सा सवाल है, आ जाओ देखो। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ठीक है, 3 अनुपाते 2 अनुपाते 1। कह रहा उनके योग का आधा 36 है, योग का आधा, हम लोग का योग कितना हो गया मनीष बाबू? 3 तो 5 है 6, हम लोग का योग का आधा, आधा मतलब 2 से भाग, कितना आ गया? 3, उसका कितना दिया है? 36। यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे? के मान लेंगे ना, के मान लेंगे ना मनीष बाबू, समझ में आ रहा है कैसे मानेंगे? ठीक है, ये कितना आ गया? 12, के बराबर 12। अब क्या पूछा है? तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? एक, एक है ना, 1 12 इंटू 12 होगा, अब 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? 144। ऑप्शन तुम नहीं बोले तो बोलो। 12 144 576 36। 36, ठीक है। आप लोग का आंसर कितना आ गया? 144। मनीष बाबू ऐसे ही छोटा क्वेश्चन है, क्या बोल दो ना, एक बार ऐसे लिख लो है, इसको मिटा दो, मिटा दो इसको, ठीक है। ये देखो, ये सवाल सही है ना, देख लो, मिला लेना, लिख चुके हैं ना? छोटा ही बोलना ताकि जल्दी हो जाए ना, बोलो। यदि 2500 रुपयों, ये कौन सा सवाल था? ये 5वां सवाल है ना। यदि 2500 रुपयों को 2500 रुपये को A, B तथा C में A, B, C में 1/10 1/10 1/6 अनुपात है, हाँ अनुपात 1/6 1/15 1/15 और के अनुपात में बांटा जाए तो के अनुपात में, के अनुपात में बांटा जाए तो C को बांटा जाए तो C को क्या मिलेगा? C को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ठीक है मनीष बाबू, ठीक है। आइए साथियों, देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। यदि 2500 रुपये को ए बी सी के में, मतलब ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है, के अनुपात में बांटा जाए तो सी को क्या मिलेगा? आइए देखते हैं, हम लोग करते हैं इसको। ए बी सी, मनीष देखो, ये 1/10 हो गया, 1/6 1/15 हो गया ना। अब हम लोगों ने अनुपात में पहले ही दिन मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था ना, नीचे वाले को हम लोग को क्या करना है? नीचे वाले को हटा देना है, ठीक है ना। तो हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम इसका कितना आएगा? 10 6 15 का। बड़ी एलसीएम कौन सी होती है? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का या फिर उसका कोई मल्टीपल। तो 15 15 दूनी 30, 30 से 15 मतलब 30 को 15 काट देगा, 6 भी काट देगा और 10 भी काट देगा ना मनीष बाबू, काट देगा, ठीक है। तो कितना आ गया? 30 आ गया ना, 30 आ गया ना। देखो काटेंगे 5 10 30, ठीक बा, 10 दिया है 30 5 30 5 30, 15 दूनी 30 आ गया ना, ठीक है ना। 3 अनुपात 5 अनुपात 2 आ गया ना। अब क्या कर रहा है? यदि 2500 को इतने में बांट रहे ना, तो देखो हम लोग कितना माना गया मनीष बाबू? ये 10 3 2 5 5 10, 10 क्या है? के, ठीक है ना, याद रखना के है, ठीक है। अब देखो 2500 और उसका मान कितना दिया है? 2500। तो 1 0 से 1 0 खत्म, के बराबर कितना आ जाएगा? 250 250। अब क्या कर रहा है?
तो सी को क्या मिलेगा, सी कहाँ है, ये है ना, 5 के है ना, तो 5 गुणे 25, ये 2500 है ना, सी 2 है ना, सी 2 है, हाँ ये भी अरे हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, बड़ा मिस्टेक कर रहे थे यार, सी 2 है, ठीक है। तो ये हो गया ना, एक जीरो आ गया ना, एक ही जीरो आ गया ना मनीष बाबू, ठीक है। तो 25 दूनी 50, एक जीरो इसका 500 ही आ रहा है यार। ऑप्शन बोलो देखिए। ऑप्शन इसमें है 5000, 5000 है, ठीक। और बोलो 7500, 7500, एक 10000, 10,000, हाँ 12500, डी कितना है, 12500, 12,500, ठीक है। हम लोग का कितना आ गया 500, ऑप्शन में कितना दिया 5000, इसका मतलब थोड़ा सा कहीं ना जीरो उरो का लफड़ा है, ठीक है। ये देखो यदि 2500 है कि 25,000 है, 2500 है, 25 का कितनी जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो है, काटते समय और ऑप्शन में 5000 दिया है, कंफर्म ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तीन जीरो हो गया, तो ये एक जीरो कट गया, तो यहाँ डबल जीरो बचा, तो यहाँ भी डबल भी जीरो बचा, तो 25 दूनी 50, डबल जीरो, ठीक है मनीष बाबू। देखो सवाल का ध्यान पर आप लोग के, यदि 25,000 रुपये को एबीसी में 1:10, 1:6, 1:15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी का मान क्या मिलेगा, ठीक है मनीष बाबू। ए बी सी 1/10, 1/6, 1/15, तो इसका हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, ठीक है। यहाँ आया 3, 5, 2 आया, ठीक है, यहाँ तक सही है ना मनीष बाबू, 2 आया, ठीक है। यहाँ कितना है 3 2 5 5 10 के, यहाँ लिख लिया हम लोग 25,000, ठीक है, 25,000, ठीक है। तो के बराबर कितना आ गया 2500, ठीक है ना। अब सी का मान पूछा है ना, तो सी से गुणा हो गया, सी का मान पूछा है ना, तो सी का गुणा हो गया, 2 × 2500 बराबर 25 दूनी 50, सही 5000, ठीक है। ये हम लोग कितना हो जाएगा 5000, ठीक है। अगर देखो मनीष बाबू, अगर यहाँ हम लोग का 500 आ रहा है, तो या फिर ऑप्शन में यहाँ 500 होगा, अगर ऑप्शन में 5000 आ रहा है, तो या फिर यहाँ पर एक जीरो ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो चलो आप लोग सामने दूसरा सवाल लिख कर लाते हैं, ये आप लोग का नेक्स्ट सवाल, ठीक है। देखिए इसको मैं बताता हूं, 4,06,736 रुपये को ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है, जैसे ए और बी के बीच अनुपात 2:3 है और बी और सी के बीच का अनुपात 1:2 है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। आइए देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। आ जाओ, ए बी सी है ना, ए बी सी हो गया, ठीक है। ए और बी के बीच कितना है 2:3, बी और सी के बीच कितना है 1:2, ठीक है साथियों। अब इसको यहाँ पर हम लोग डब्बा भरेंगे, ठीक है। यहाँ या 3, यहाँ जाके कितना मनीष 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है मनीष ना, 3 दूनी 6 हो गया ना। अब देखो आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, और इतने रुपये को एबीसी के बीच विभाजित किया जाता है, ठीक है। 4,06,736 को विभाजित किया जाता है, तो हम लोग का कितना आया पूरा 3 2 5 5 6 11 के तो बोल नहीं रहे हो ना, के कैसे आया, ठीक है ना। मान कितना दिया है इसका 4,06,736, हम लोग कितना है 11, ठीक है। अब 11 से इसको काटेंगे, कट जाएगा, पक्का ही कटेगा, तभी दिया होगा मान, ठीक है। तो 11 दिया 33, ठीक है ना, कितना बच गया 7,
7 बच गया ना, 76 है तो 11 छः 66, ठीक है 76 66, यहाँ का 0 1, फिर कितना आ गया यहाँ ऊपर से उतर के 7, 11 9 99, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा मनीष बाबू? 99 यहाँ 8 बचेगा। कहाँ पर? नीचे 99, 107 में से 99 का 8, 107 में से 99 क्या? 8, यहाँ कितना हो गया? 8 बच गया, ठीक है। यहाँ बच गया 9 9 9, खत्म कहानी पूरा में से। हाँ वही। अरे तो वही उसी तरह, ठीक है ना। अब देखो अब कौन सा उतारेंगे? ये 7 उतार के अपन लोग क्या उतारेंगे? 3 उतारेंगे, ठीक है मनीष बाबू। अब कितने बार जाएगा? 7 बार, 8 बार नहीं जाएगा, ठीक है ना। 88 हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पर? 77, ठीक है 77 78 89 80 81 82 83, क्या जाएगा? 6। यहाँ कितना आ गया? ये एक और 6, 11 6 66, ठीक है कर दिया ना, ठीक है। आ गया कितना आ गया हम लोग का? 36 9 7 6, ठीक है। अब हम लोग के बराबर कितना आ गया? अब देखो अब क्या पूछा है? सी के हिस्से का, तो सी से गुणा, सी से हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 6 गुणे 36, ठीक है मनीष बाबू, ठीक है। तो चलो गुणा करके देखते हैं। तो 6 36, यानी हम लोग का क्या आएगा? यूनिट डिजिट 6, इसका मतलब 2 ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब क्या आएगा हम लोग का? ये चौथा और ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो देखो 6 36 हासिल 3। अब देखो 6 7 42 और 3 42 3 45, 42 3 45, यहाँ कितना आ गया? 56 आ गया ना। 56 देखो किस में? लास्ट वाले में ना। हम लोग आंसर ये हुआ। गुणा करके आप लोग चेक करोगे, ठीक है। पूरा गुणा कर लेना, ठीक है, ठीक है मनीष, तुम भी पूरा गुणा कर लेना, ठीक है। हो सकता हो हम लोग का गुणा भाग करने में गलत हो, लेकिन हम लोग का जो आंसर है वो आना चाहिए, ठीक है मनीष बाबू ना, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा सवाल लिखकर अभी तुरंत पेश करता हूं। ये आप लोग का नेक्स्ट सवाल, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग करेंगे। देखिए तीन संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात और उनके वर्गों का योग 1862 है, 1862 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अब देखिए साथियों, यहाँ क्या दिया है? वर्गों का योग, ठीक है ना। उन संख्याओं के वर्गों का योग है, ठीक है। इस चीज को हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। ये क्या हो गया? A, ये हो गया B, ये हो गया C। यहाँ 3:2:5, ठीक है। उनके वर्गों का योग है। पहले हम लोग इसको क्या बनाते हैं? ओरिजिनल संख्या 3 के 2 के और 5 के। अब इसका वर्ग निकालते हैं। 3 त्रिक का 9 के स्क्वायर, 2 दूनी 4 के स्क्वायर, 5 25 के स्क्वायर, ठीक है मनीष बाबू, समझ में आया ना। के कहाँ से आया? ओरिजिनल संख्या, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया? वर्ग हो गया, ठीक है, ठीक है मनीष। अब हम लोग क्या करेंगे? 9 4 और 25 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जोड़ने पे आ जाएगा 25 4 29, 29 9 9 9 18, मुझे लग रहा है 38, ठीक है, ठीक है मनीष बाबू। यहाँ क्या हो गया? 38 और ये क्या हो जाएगा? के स्क्वायर। इसको नहीं भूलने हुए ना, के स्क्वायर कहाँ से आया? के आया, ठीक है। कितना मान दिया? 1862। हम लोग के वर्गों का योग कितना है? 38। उसके वर्गों का योग कितना है? 1862। अब इसको काटते हैं, देखो के स्क्वायर बराबर 1862 बटे 38, ठीक है मनीष बाबू। 19 गुना 38, ठीक है। अब इसको भी काटते हैं। 2 9 18, 2 3 6, 2 1 2, समझ में आया ना। काटेंगे तो ठीक है। 931। अब 19 से क्या कर देंगे?
भाग दे देंगे, 19 ये 4 बढ़ जाएगा, ठीक है। 19 चौक 76, ठीक है। कितना गया 76, कितना गया 17, ठीक है। और 1 19 9 171, यानी कितना आ गया 49, ठीक है मनीष बाबू, समझ में आया ना। अब देखो ये क्या है, ये के स्क्वायर बराबर 49 है, तो के बराबर क्या हो जाएगा 60, ठीक है। अब छोटी संख्या यहाँ अंडर रूट भी लगा लेते थे, एक स्टेप मैंने इसको गायब कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, सबसे छोटी संख्या इसमें से नहीं लेना है, उसमें से जो है, क्यों, क्योंकि वर्गों का वर्ग है, हम लोग को तो छोटी संख्या इसमें से लेना है, ठीक है। ये क्या है 2, 2 गुणे 7 बराबर 14, ठीक है, ऑप्शन 14, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल अभी आप लोगों के सामने दोबारा ला रहा हूं, ठीक है, ठीक है साथियों। ये आप लोग का नेक्स्ट सवाल, आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग करेंगे। देखिए 3 संख्या है, 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है 27, तो तीनों संख्याओं का औसत क्या है। तो आइए देखते हैं, ये हम लोग का क्या है ऑप्शन। आइए देखते हैं साथियों इसको हम लोग कैसे करते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या मानते हैं, 3 संख्या क्या है मान लेते हैं, ए है और बी है और सी है। ये है 1/2, ये 2/3, ये है 3/4, ठीक है साथियों। अब इसको क्या नाम है मनीष बाबू, अब इसको हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी में बदलेंगे, तो नीचे वाले को क्या करेंगे गायब करने के लिए क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लो, 2 4 और 3 का 12 आएगा ना। आ गया, ठीक है। 2 छंग 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 त्रिका 9। हम लोग पास कितना आ गया 6 8 9, ठीक है। अब क्या कहना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है 27। आ जाओ देखते हैं हम लोगों का, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है 3, उसका कितना दिया है 27, तो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है मनीष बाबू। के यहाँ के है ना, के बराबर 9, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अब देखो क्या क्या है, तो तीनों संख्याओं का औसत क्या है, अब हम लोग क्या निकालना है, तीनों संख्या निकालना है। तो 9 छंग 54, ठीक है, 9 अट्ठे 72, 9 9 81। अब इन तीनों क्या निकालना है औसत, एवरेज, ठीक है। एवरेज किस सूत्र क्या होगा, पदों का योग पदों की संख्या, ठीक है मनीष बाबू। ठीक है मनीष बाबू ना, कहीं ना कहीं तो जरूर तुम पढ़े होगे ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अभी हम लोग औसत पढ़ेंगे तो इसको जरूर पढ़ेंगे, इसके बाद औसत ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। पदों का योग, कितने पद हम लोग पास 3 पद है ना, तो पदों का योग देखो 54 प्लस 72 प्लस 81 बटे 1 2 3, तीनों का योग कितना आएगा मनीष बाबू, इधर देखो 4 2 6 1 7, 8 7 5 12, 12 8 20, भागे 3 3 6 18, बच गया 2, 3 9 27, कितना आ गया हम लोग पास 69, इसमें दिया है 69, ठीक है साथियों। ये वाला सवाल हम लोग इसी तरह करेंगे। तो जितने भी भाषा वाली सवाल है उसको लिखने में थोड़ा हम लोग को टाइम लग रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग अपने हिसाब से लिखकर आप लोगों के सामने ला रहे हैं। इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, फिर जब थ्योरी चलने लगेगा फिर हम लोग हाथ से लिख लिख के आप लोगों के सामने पढ़ाएंगे। तो आप सभी साथियों के एग्जाम सहायक चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।